सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। ओडिशा के बालासोर में दर्दनाक रेल हादसा हुआ है। इस हादसे के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक कई लोगों को यह साफ नहीं है कि आखिर ये तीन ट्रेनें आपस में टकराई कैसे। हादसे की तस्वीर काफी ज्यादा दर्दनाक है। ओडिशा में हुए इस हादसे ने 2016 में हुए हादसे की याद दिला दी। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई। इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 238 लोगों के मरने की पुष्टि भी हो चुकी है, जबकि 900 से अधिक लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है। जिस समय यह हादसा हुआ, उस दौरान लोगों की जुबान से केवल और केवल बस एक ही दुआ निकल रही थी कि ये मौत का आंकड़ा यहीं पर थम जाए। रेल हादसे में रेस्क्यू का काम जैसे जैसे खत्म हो रहा है, वैसे वैसे मौत का मंजर भी साफ होते जा रहा है। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में लगभग 238 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि 900 से अधिक लोग घायल हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, तो वहीं जो और अस्पताल हैं उनको भी अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 12 घंटे से अधिक समय बीत गया है और ट्रेनों के हादसे में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस दौरान हुए हादसे में घायलों को मुआवजा देने की बात भी कही गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि मृतक परिवार को 10 लाख, जबकि जो घायल लोग हैं उनको 50,000 रुपये मुआवजा देने की बात कही गई है। लेकिन ये जो उड़ीसा का बालासोर का हादसा है, ये एक बड़ा रेल हादसा है, क्योंकि इस हादसे ने साल 2016 में हुए कानपुर में रेल हादसे की याद भी दिला दी है। क्योंकि इस साल 2016 में हुए रेल हादसे में लगभग 150 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं 150 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। फिलहाल उड़ीसा में जिस तरह से हादसा हुआ है, तो उस हादसे के बाद इस मामले को प्रधानमंत्री ने खुद संज्ञान लिया है और वो भी बचाव कार्य में लगी टीम से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ ही रेल मंत्रालय जो मंत्री हैं उनसे भी इस मामले में बातचीत करने की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही जो जहां पर ये हादसा हुआ है, उस हादसे के स्थान पर भी प्रधानमंत्री के जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रेल हादसा जो हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि मालगाड़ी का जो डिब्बा पटरी से उतरा और उसके दौरान वो 2 ट्रेनों को और हादसे में घसीट ले गया, जिसमें लगभग 238 लोगों की जो मौत की पुष्टि हुई है। तो आखिर इस मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? फिलहाल जांच करने की बात कही जा रही है, लेकिन जांच में क्या कुछ सामने आएगा, ये भी बड़ी बात है। आइए अब हम आपको ट्रेन से जुड़े कुछ हादसों की जानकारी देते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, साल 2011 में यूपी के एटा में ट्रेन हादसा हुआ था। इस हादसे में 69 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। साल 2012 में आंध्र प्रदेश के करीब रेल हादसा हुआ था, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 43 लोग घायल हुए थे। साल 2014 में संत कबीर नगर में हुए हादसे में 25 लोगों की जान गई थी और लगभग 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। साल 2016 में कानपुर का सबसे बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 150 लोगों की मौत हुई थी, जबकि घायलों की संख्या भी अधिक थी। साल 2017 में 2 ट्रेन हादसे हुए थे। एक हादसा 23 अगस्त को औरैया में हुआ था और दूसरा 18 अगस्त को मुजफ्फरनगर में हुआ था। इस हादसे में भी लोगों ने जान गंवाई थी। साल 2022 में 13 जनवरी को पश्चिम बंगाल में ट्रेन पटरी से उतरी थी।
इसके बाद आते हैं साल 2023 के उड़ीसा के बालासोर हादसे पर। इस हादसे में 200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फिलहाल इस हादसे पर बचाव कार्य अभी जारी है। आइए अब हम बात करते हैं रेल हादसों से जुड़ी घटनाओं पर। जैसा कि आपको मालूम है, उड़ीसा का हादसा एक बड़ा हादसा है जिसको लेकर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से एक साथ 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई, उनके परिवार में चीख पुकार मची हुई है। लेकिन इस हादसे ने कुछ पुराने हादसों की भी याद दिला दी है। जैसा कि हादसों में सबसे बड़ी संख्या यूपी की है, क्योंकि यूपी में कई ऐसे हादसे हैं जो इस हादसे के बाद याद आने लगे हैं। यूपी में साल 2011 से लेकर 2022 तक ऐसे हादसे हुए जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उस मामले में जांच की बातें कही गई थी, लेकिन वो जांच कहाँ है, क्या हुआ, किसी को इस बात की भनक तक नहीं है। क्योंकि कानपुर में जिस तरह से साल 2016 में हादसा हुआ था, जिसमें 150 से अधिक लोगों की मौत होने की बात सामने आई थी, क्योंकि ये हादसा यूपी का सबसे बड़ा हादसा माना गया था। इस हादसे को लेकर कहा गया था कि इस मामले की जांच की जाएगी, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या फिर क्या कुछ लापरवाहियां रहीं उन मामले में कार्रवाई होगी। लेकिन वो कार्रवाई आज तक नहीं दिखी। आखिर वो कार्रवाई कहाँ गई? क्या किसी और हादसे का इंतजार कर रही है? क्योंकि लापरवाहियां बरती जाती हैं, लेकिन कार्रवाइयाँ केवल नाम की जाती है। और इसी के कारण जिस तरीके से उड़ीसा में यह हादसा हुआ, ये भी लापरवाही का ही नतीजा है। फिलहाल इस मामले में दावे कई किए जा रहे हैं कार्रवाई को लेकर, लेकिन कार्रवाई होती है या फिर ये दावे ही किए जाते हैं। फिलहाल इस घटना को लेकर जिस तरीके से कई और नई सौगात देश को दी जानी थी, उन सौगातों पर भी फिलहाल अभी रोक लगा ली गई है, क्योंकि इस हादसे को लेकर जिस तरीके से देश में शोक की लहर दौड़ी है, तो इसके बाद जो बात कही जा रही है कि जो सौगात की बात है वो भी दी जाएगी। लेकिन सौगात के बाद देखना ये होगा कि आखिर उनमें भी लापरवाहियाँ बरती जाएंगी या फिर समय समय पर इसका निरीक्षण कर इस पूरे मामले की जानकारी भी ली जाएगी कि किसी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं की जा रही, जिससे बड़ा रेल हादसा दोबारा दोहराया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विजय कुमार के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।